अस्सलाम वालेकुम। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि टीवी पर आने वाले हमारे पसंदीदा अदाकार अदाकाराएँ उनकी स्किन वाइटनिंग के सीक्रेट्स क्या हैं ये बताए जाएँ, ये रिवील किए जाएँ, क्योंकि जब उनकी पुरानी पिक्चर से कंपेयर किया जाता है तो उनके कम्प्लेक्शन में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बड़ा हेल ऑफ डिफरेंस देखा जाता है, बड़ा डिफरेंस होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या प्रोसीजर्स लेते हैं, वो क्या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स लेते हैं कि उनका जो चेहरे पर इतनी ब्राइटनेस आ जाती है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सारा सलमान और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ज़िक्र करते हैं कि कौन से वाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं, कौन से सीक्रेट्स हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ के भी, जिससे स्किन वाइटनिंग या ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट हासिल किया जा सकता है। तो मैं वन बाय वन सारे प्रोसीजर्स बताऊंगी। इन प्रोसीजर्स के अलावा कोई ऐसा वाइटनिंग प्रोसीजर नहीं है जिससे रातों रात चेहरे में निखार, चेहरे में अपना चेहरे का कॉम्प्लेक्शन चेंज किया जा सके। यही बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो रेपिटेशन के साथ आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन अप करते हैं, फ्रेश लुक अचीव कर सकते हैं, आप ग्लोई फेस आपका हासिल कर सकते हैं। तो नंबर वन जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है किसी से छुपी हुई नहीं है, कोई ऐसा छुपा हुआ ऑप्शन नहीं है, वो है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। सब ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारों ने लगवाया भी होगा। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसको हम हाई डोज में ड्रिप्स के थ्रू देते हैं और 2 वीक्स में इसका एक सेशन होता है या वंस अ वीक इसका सेशन होता है और इसके 2 मंथ्स के 3 मंथ्स के सेशंस के बाद जो है वो मेंटेनेंस डोज ली जाती है और ये वो इंजेक्शंस होते हैं जो लाइफ लॉन्ग देने पड़ते हैं। चूँकि हमारी सेलिब्रिटीज़ भी ये इंजेक्शंस ऑब्वियसली लगवाती हैं और उनके जो है लाइफ लॉन्ग उसके रिज़ल्ट्स उनके नज़र आते हैं। सेकंड प्रोसीजर होता है स्किन लेज़र वाइटनिंग। लेज़र वाइटनिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा वाइटनिंग उससे चेहरे पे ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट आता है। कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उसमें भी आपको थोड़े से गैप के साथ अपने ट्रीटमेंट सेशंस प्लान करने पड़ते हैं और लेकिन उसका भी बड़ा अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम जो डॉक्टर्स हैं बहुत रेकमेंड भी करते हैं, लेकिन उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तीसरा ऑप्शन जो पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा कॉमन है यूरोप में और उस साइड पर बहुत लोग करवाना भी पसंद करते हैं, बड़ा कॉमन है, हमारे यहाँ अभी इतना कॉमन नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो होता है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में ये होता है कि केमिकल पील सोल्यूशन जो अप्लाई किया जाता है उसके बाद लिटरली स्किन छिलकों की फॉर्म में उतरती है। तो जो नीचे से स्किन रिवील होती है वो फ्रेश स्किन होती है, न्यू स्किन होती है और बड़ी उसका ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है बहुत उस पे चेहरा आपको अपना स्किन कलर जो है वो लाइटन फील होता है। लेकिन केमिकल पील्स बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं ली जा सकती क्योंकि आपको ऑब्वियसली स्किन को भी रिलैक्स करना है, टाइम देना है अपना साइकिल पूरा करने के लिए, तो इसके सेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं टू अचीव द डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स। लेकिन ये भी गैप के साथ किया जाता है और अगर लॉन्ग टर्म सेशंस लिए जाएँ और इसका कंटिन्यू फॉलो किया जाए इसके सेशंस को, तो बड़ा ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स आते हैं और लोगों के कॉम्प्लेक्शन में मैंने बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखी हैं और ख़ासकर उन लोगों के चेहरों पर बहुत चेंजेस देखी हैं जिन्होंने अपना स्किन केयर रूटीन इतनी फॉलो नहीं की होती, इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की होती और जब वो केमिकल पील्स के सेशन लेना शुरू होते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपीज़, टॉपिकल थेरेपीज़ उनको अप्लाई करते हैं तो बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी ड्रास्टिक चेंज आती है। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ भी लेती हैं बहुत ज़्यादा और रेगुलरली लेती हैं, तो उनके वो चेहरे पर दिखता है। उसके बाद जो है लेस कॉमन डर्माब्रेशन जो है वो भी बहुत यूज़ होता है। डर्माब्रेशन जो है वो स्किन पर से डेड सेल्स उतारता है, ये भी एक तरह का जैसे एक्सफोलिएशन काम करता है। डर्माब्रेशन चेहरे पर से डेड स्किन रिमूव करता है, तो उसके बाद भी बड़ा अच्छा जो है वो चेहरे की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है, साथ में चेहरे की क्लिनजिंग होती है, डेड सेल्स उतरते हैं, तो बड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट इसका भी आता है। और लास्ट में जो प्रोसीजर होता है वो है कि अगर आपको फ्रेश और यंग लुकिंग स्किन आपको चाहिए कि इफ़ यू आर और एनीबडी वॉचिंग दिस वीडियो इज़ अबव 25 और 30 इयर्स ऑफ एज, तो माइक्रो नीडलिंग बहुत एडवाइस की जाती है। क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जब हम स्किन में माइक्रो नीडलिंग या सीरम इन्फ्यूजन, माइक्रो सीरम इन्फ्यूजन करते हैं तो जो माइक्रो नीडल्स हैं वो कोलेजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती हैं। जो कोलेजन है वो स्किन की इलास्टिसिटी, प्लम्पीनेस और उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नई स्किन बनना, नीचे नए सेल बनना, हर चीज़ जो नया प्रोसेस स्टिमुलेट होता है उसको स्पीड अप करना माइक्रो नीडलिंग का काम होता है और माइक्रो नीडलिंग से हम जो है वो कोलेजन सिंथेसिस के साथ साथ स्किन रिजुविनेशन हासिल कर सकते हैं, तो बड़ी फ्रेश स्किन हासिल होती है। आपने वैम्पायर फेशियल सुना होगा और बहुत ज़्यादा कॉमन और भी बहुत सारे फेशियल है, रेड कार्पेट। तो ये वो फेशियल्स हैं जो कि इसलिए रेकमेंड किए जाते हैं कि उनके बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। स्किन अपनी जो है वो
नई स्किन जो है वो बनने का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली स्किन पर वो दिखता है, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। तो ये वो चंद प्रोसीजर्स होते हैं जो लोग सेलिब्रिटीज़ के अलावा भी रेगुलरली फॉलो करते हैं। वो बड़ी उनकी स्किन रिजुविनेटेड और फ्रेश लगती है, रिंकल फ्री होती है, स्पॉट्स फ्री होती है और बड़ी खिंची हुई टाइट स्किन जो हम लोग हासिल करना चाहते हैं। पेशेंट्स आते हैं डेली क्लिनिक पे कि हमें बड़ी टाइट और ग्लोई स्किन चाहिए, थिन स्किन चाहिए, ग्लास स्किन चाहिए। तो ये वो सीक्रेट्स हैं जो कि स्किन वाइटनिंग प्रोसीजर्स जो कि कंसिडर किए जाते हैं और लोग करवाते हैं और सेलिब्रिटीज़ भी करवाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि अंडर द सुपरविजन और अंडर द एक्सपर्ट्स सुपरविजन ये प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि लेज़र हो गया, डर्माब्रेशन हो गया। ये बड़ी इनको स्ट्रिक्टली इनको देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। ये प्रोसीजर्स डू इट योरसेल्फ एट होम वाले प्रोसीजर्स नहीं होते और जितना इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितने अरसे के बाद कि क्या इनकी आफ्टर केयर होती है, वो सब कुछ देखना पड़ता है और फिर इनको प्लान करना पड़ता है। स्किन टाइप के हिसाब से इन्हें प्लान करना पड़ता है। लेकिन इन वाइटनिंग प्रोसीजर्स के अलावा और कोई वाइटनिंग प्रोसीजर्स नहीं हैं, एक्सेप्ट ये कि आप प्लास्टिक सर्जरी की तरफ चले जाएं और वो करवा लें अपनी स्किन जो है। तो ये वो बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ देती हैं और हमारे यहाँ ये जो है अभी न्यू प्रोसीजर्स हैं, नए समझे जाते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में ये बहुत अरसे से हो रहे हैं। ये बड़े कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो ये मैंने आज की वीडियो में जिक्र किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।